हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, और कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो। भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और आज मैंने पहनी है साड़ी, और स्पेशल ओकेजन ये है कि बस आप लोगों के लिए पहनी है। और आप लोग सोच रहे होगे मैं इतना सज धज क्यों रही हूँ, तो सज धज ने के भी मेरे पास दो रीज़न है। एक तो वीडियो के लिए, और दूसरा अभी मैं बच्चे को लेके जा रही हूँ पार्क, अयांश को। और मैंने अभी थोड़ी सी रूटीन बनाई है इसको शाम को ले जाने की, क्योंकि वो ऐसे सारा दिन जो है ना वो घर में ही रह जाता है, तो उसकी एक्टिविटीज़ जो फिज़िकल वाली हैं वो थोड़ी कम हो गई हैं। तो बस मैंने सोचा कि आधा एक घंटा मैं इसको रोज़ बाहर घुमाने ले जाऊंगी। तो अयांश के पापा नहीं जा रहे हैं साथ में, क्योंकि उनका ऑफिस चल रहा है। आप मेरे बेड की हालत देख रहे हैं, मतलब आधे खिलौने तो इसके बेड पे ही रहते हैं, और जितनी देर कैमरा चलता रहता है उतनी देर ये कुछ ना कुछ नौटंकी करता रहता है। एक्चुअली मुझसे ज़्यादा व्लॉगिंग तो यही करता है, यही अटेंशन पाना चाहता है। तो आप लोग भी थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, और इसकी एक्टिविटीज़ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मैं तो अब तैयार हो गई हूँ, और मैंने सोचा इसको भी तैयार कर दूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसकी पैंट जो है वो रेगुलर मतलब जो घर वाली है उसको चेंज करके मैंने जीन्स इसको पहना दी है। और अयांश अपने पापा को बाय बोलने गया था कि बाय बाय पापा मैं जा रहा हूँ। और ये इतना मतलबी है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और अपने शूज़ वगैरह जो है ना ये खुद ही निकालता है, और मेरे भी निकाल देता है। और बाहर जब शूज़ वगैरह पड़े रहते हैं ना तो ये जो है शू रैक खोल के खुद से रख देता है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसको आ गई हैं, और इसको ऐसा नहीं है कि हम लोग बोलते हैं तो ये करता है। मतलब इसको कोई भी चीज़ अगर ऑर्गेनाइज नहीं है, हम लोगों ने कोई चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं रखी है ना, तो ये वो सही करेगा। बट अपने सामान की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इसके पास। और अब हम लोग निकल आए हैं बाहर पार्क के लिए। रास्ते में यूँ टहल रहे हैं, और आज मैंने साड़ी पहनी है ना तो लोग मुझे इस तरीके से देख रहे थे पलट पलट के कि आखिर ये क्या है। और अभी कैट मिल गई तो यांश बहुत जिद कर रहा है बार बार कि नहीं उसको कैट के पास ही जाना है। और मैं उसको बार बार मना कर रही हूँ, मैं बोल रही थी उससे खेलो खेलो, बट उसका सारा ध्यान जो है ना बस उस कैट में ही लगा हुआ है। तो ये है पार्क नंबर 1। अब हम लोग दूसरे पार्क की तरफ मूव कर रहे हैं, और बीच में पड़ता है एक मंदिर। तो मैंने सोचा चलो आज माता जी के दर्शन कर लें। और अयांश के पापा ने ये टोटली हमें सरप्राइज़ दिया, फ़ोन करके मुझसे लोकेशन ली और चुपचाप आ गए। लोग लोकेशन लेके बाबू चले आते हैं, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। अच्छा, आप उस पार्क में गए थे पहले? तो मैंने सोचा बाबू को जाके सरप्राइज देते हैं। पहले उस पार्क में गए, लेकिन वहाँ तो बाबू मिला ही नहीं। दोनों पार्क जाता है ना, पहले उस वाले में गया फिर प्ले स्मार्टली, टेक द लोकेशन और अटैक। तो अयांश जब से अपने पापा को पाया है वो उन्हीं के साथ ही चल रहा है। मेरे पास तो वो आ ही नहीं रहा है। इतनी बार मैंने बोला कि आओ मेरे साथ चलो, बट नहीं नहीं तो नहीं। और फाइनली अब हम लोग जो है घर आ गए, और इसको थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ भी चढ़वाते हैं हम लोग। और इसने अपनी शू जो है बाहर निकाल के ही वो अंदर आता है, वरना उसको लगता है कि कुछ अधूरा है। तो 10 मिनट रेस्ट करने के बाद अब फिर से मैं किचन में जा रही हूँ, क्योंकि अभी बनाना है डिनर की पूरी प्रिपरेशन करनी है, और सब कुछ मुझे अकेले ही करना है। फिर अयांश के लिए भी खाना बनाना है, ओट्स बनाना है, इसका एप्पल वगैरह जो है वो बॉयल करना है। तो बस आराम कहाँ है, ज़िंदगी में तो आराम जैसे है ही नहीं। तो आज मैं इस वाली कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ, और ये नॉन स्टिक कढ़ाई है, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मेरे पास जितने भी नॉन स्टिक बर्तन है ना सब बेकार हैं एक्सेप्ट एक तवा के। तो अभी मैं जो है ओट्स भून लूँगी। तो ओट्स भूनने के लिए मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैं ज़्यादा ओट्स भून लूँगी, क्योंकि भून के रख लो ना तो बनाने में बहुत आसान होता है। अदरवाइज़ 5 मिनट तो भूनने में ही लग जाते हैं। और ओट्स ज़्यादातर अयांश ही खाता है, मतलब इसके पापा को पसंद नहीं है। मतलब उनको जो है ये ऐसी सारी चीज़ें जो डाइट से रिलेटेड है ना उनको बिल्कुल नहीं पसंद है, बट थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हेल्थ के लिए वो खा लेते हैं। तो ये कम्प्लीटली जो है अयांश के लिए ही बनेगा। और मुझे हालांकि थोड़ी सी पसंद है ओट्स, तो उसके ओट्स में डालने के लिए मैं यहाँ पे जो कैरेट है ना वो मैं घिस ले रही हूँ, सबसे छोटे वाले में ही घिसूँगी। और अभी तो जो मेरा ओट्स है ना वो मतलब भून चुका है। गाइस आप लोग देख रहे हो, मतलब ये इतना परेशान करता है कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरा जो आधे घंटे का काम होता है ना इसकी वजह से वो 1 घंटे में खत्म होता है। और अभी पता है ये मेरे को चाकू दिखा रहा है, मतलब चाकू दिखा रहा है। आप सोचो ऐसी हालत है इसकी, इतना परेशान करता है। और ये बताइए मैंने आज साड़ी पहनी है, स्पेशली आप लोगों के लिए पहनी है, मुझे बताइएगा कैसी लग रही है। और ये मैंने अपने क्रॉप टॉप पे पहनी हुई है। और ये ना
ये जो है काम करो तो काम नहीं हो पाता, और उसके साथ में ना मतलब ये जब गैस वाला काम करो आग वाला, तो डर लगता है कि कहीं छू ना जाए और मैं जल ना जाऊं। तो इस वजह से मैं इसको ऐसे किए रहती हूँ, ऐसे करके जब काम करती हूँ ना तो बहुत सही रहता है। आइए आ जाओ। हाँ, चाकू दे दिए फाइनली। चूँकि मुझे अयांश के लिए खिलाना है तो मैं ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाऊंगी और कुकर में बना लूँगी। कुकर में क्या है ना, जल्दी हो जाएगा। और मैंने दाल वगैरह बनाई थी तो इसको अच्छे से खंगाल के रख दिया था, मतलब बहुत अच्छे से धुला नहीं था, खंगाला था। उसी में ही मैं बना लूँगी ओट्स इसके। और इसमें बस घी के तड़के में जीरा वगैरह डाल के और मैं ओट्स डाल दूँगी। और आप देख रहे हो कितना ये परेशान करता है, मतलब ये गैस स्टोव का जो ये बर्नर है ना, मतलब जो स्विच है, इसको बार बार खोलता है, बंद करता है। तो जब तक मैं किचन में रहती हूँ तब तक तो चलो संभाल लेती हूँ, बट मुझे कभी कभी डर लगा रहता है कि अगर मैं किचन में ना रहूँ और ये इस तरीके से करेगा तो कैसे काम चलेगा। तो बहुत डर लगा रहता है। और अब ये ओट्स जो मैंने बनाए थे ना, भुने हैं, वो ठंडे हो चुके हैं। तो अब इनको मैं एक अलग डिब्बे में भर के रख लूँगी और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगी बस। अभी और आज मुझे डिनर में बनाना है मेथी की कढ़ी। मतलब आपने बेसन के पकौड़ों की कढ़ी सुनी होगी, बट मेथी की कढ़ी जो है मैं पहली बार बना रही हूँ। निशा मधुलिका जी के वीडियो मैंने देखे थे, उसमें मेरा मन किया बनाने का। और ये मेथी के जो पत्ते हैं ना, मेरे थोड़े से येलो हो गए, मतलब ख़राब नहीं हुए थे, हल्के से येलो हो गए। तो मैंने सोचा चलो इनका यूज़ कर लूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे इसको लाए हुए। और यहाँ मतलब आपको मेथी के पत्ते जो है ना वो कम ही यूज़ करने हैं, वरना फिर कड़वापन आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखने, बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है इसको। और यहाँ पे मैं लहसुन मिर्चा जो है ना वो क्रश कर ले रही हूँ। और ये मैंने सेम कढ़ाई यूज़ की है जिसमें ओट्स भूने थे, थोड़ा सा खंगाल लिया है। तो तेल में मैंने थोड़ा सा डाल दिया है जीरा, फिर लहसुन मिर्चा क्रश करके, फिर मसाले डाल दिए। 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। धनिया पाउडर में थोड़ा सा गरम मसाला भी है। और उसके बाद मेथी जो है मैं इसमें अच्छे से चला दूंगी, नमक डाल दूंगी और थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। हल्का सा पानी इसलिए डालूंगी क्योंकि ये मेरी कढ़ाई में चीज़ें जो हैं जलने लगती हैं। और यहाँ 1 कटोरी दही में मैंने 3 चम्मच बेसन डाल दिया है। 6 चम्मच आप ये समझ लो कि दही है, तो 3 चम्मच मैंने बेसन डाला है, कुछ इसी तरह किया है। और अब इसको मैं मिक्सी में चला लूँगी, मतलब बेसन और दही को मुझे मिक्स करना है। सेम प्रोसेस है जैसे कढ़ी बनती है, बस इसमें पकौड़ियों की जगह पे मेथी के पत्ते हैं। तो यहाँ मेथी के पत्तों को 10 मिनट मैंने पका लिया है और ये अच्छे से गल भी चुके हैं। तो बस अब इसमें मैं इसका तड़का लगा दूंगी। तो मैंने मिक्सी में इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और पानी भी डाल दिया है। पानी आप जितना डालना चाहो उतना डालो, क्योंकि बेसन इसमें ज़्यादा है थोड़ा, तो गाढ़ी हो जाएगी। और जैसे कि पकौड़ी नहीं है इसमें, तो गाढ़ी कढ़ी बनानी ही पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे उबाल आने तक इसको अच्छे से पका ले रही हूँ। पहली उबाल आने के लिए हाई फ्लेम पे रहना चाहिए गैस को। तो उबाल आ गई है, इसलिए मैं धीमी आंच पे अब इसको रख दूंगी 15-20 मिनट पकने के लिए ढककर। और साथ ही साथ मैं अब बना ले रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि मुझे किचन में बार बार आना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार में काम हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। और जब अयांश क्या होता है कि अगर परेशान नहीं करता है तो मैं सारा काम एक साथ कर लेती हूँ। और मैंने आज खुले पल्ले में ना साड़ी पहनी है, तो मेरे को बार बार पल्ला जो है वो नीचे गिर रहा था, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी मुझे। दोस्तों देखिए, ओट्स जो है बन के तैयार भी हो गया है और साथ ही साथ में बन गई है मेरी कढ़ी, मतलब टेस्टी वाली। और कलर जो है बहुत ज़्यादा यमी लग रहा है देखने में, मतलब बहुत टेस्टी लग रही है देखने में। और अयांश के पास चलते हैं, देखिए क्या कर रहा है बेटू। हाय रे मम्मा की, बताओ इसने नई कॉपी ख़राब कर डाली। बताओ मम्मा इसमें पढ़ती है, और ये मुंह पे क्यों गोद रहे हो? दो ना। शक्ल देखो शक्ल देखो क्या बना ली। हाय राम रे, हाय राम, क्या शक्ल बना ली है, भूत लग रहे हो।
तो किचन मैंने लगभग क्लीन कर दिया है, जो बर्तन कुकिंग वगैरह में यूज़ हुए थे वो सब साफ़ कर दिए हैं। और अब मैं अयांश को ओट्स खिला दूंगी। तो ये कभी कभी ऐसे ही लेट के ना अपनी कार, ट्रेन और ऐसे करके मतलब चलाता रहता है। और खाना देख के तो ऐसा दौड़ा है जैसा लग रहा है कि सारा खाना खा ही लेगा, बट खाना ना खाने को इनको कहो। और मैं खाना खिलाने के लिए इसको कटोरी चम्मच एक लेके आती हूँ, तो क्या होता है ना, वो बजाता रहता है, मतलब उसको काफ़ी अच्छा लगता है जब भी कोई साउंड आती है, तो कई बर्तनों से ट्राई करता रहता है। और खाने में तो इतनी नौटंकी है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है बच्चों को खाना खिलाने में। आधा दिन तो मुझे लगता है खाना खिलाने में निकल जाता है। तो 30 मिनट की मेहनत के बाद अयांश ने अपना ओट्स जो है वो खा लिया है। और इसको ओट्स बहुत अच्छा लगता है, तो मैं जब जा रही होती हूँ ना तो मेरे साथ ही रहता है, बराबर उठ के चला आएगा और तो इतनी नौटंकी करेगा। खाना तो बना लिया है, बट अभी मुझे एप्पल भी बॉईल किया था, वो मुझे निकालना है। और मुझे कढ़ी में जो तड़का मारना है, और कढ़ी चावल के बिना अधूरी है, कढ़ी चावल कॉम्बिनेशन ही है। तो बस इसीलिए अब मैं कढ़ी के साथ चावल भी बनाने वाली हूँ। तो चावल बनाने के लिए पहले ये कुकर खाली करना होगा ना, बस इसीलिए। तो दोस्तों अब मैं कढ़ी में तड़का लगाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल में राई के थोड़े से दाने ले लिए हैं, और उसके बाद ये मिर्च डाली है। ये हरी वाली जो होती है ना, वही सूख गई थी, वही यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही में करी के पत्ते ऐसे हाथ से तोड़ के थोड़े डाल दिए, और इसमें आग पकड़ लिया था। और मैं बार बार इसको कोशिश कर रही थी कि आग बुझ जाए। आग बुझने के बाद मैं तड़का डाल रही हूँ, और कढ़ी देखिए कितनी मतलब गाढ़ी हो गई है, और देखने में बहुत सुंदर लग रही है, खाने में भी बहुत अच्छी है। और तड़का जब बंद हो गया ना, मतलब थोड़ा सा इसका झार आ गई है इसमें, तब मैंने इसको कढ़ाई को खोला, और आपने देखा कैसी आवाज़ आई थी। एक्चुअली कुकर में चावल चढ़े थे, और बहुत यमी कढ़ी लग रही है यार, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी कढ़ी बनी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। और अब मैं अपने सर दर्द की दवा लेने जा रही हूँ, यानी हाँ, मैंने चाय बनाई 10 बजे रात को, मैंने दोबारा चाय बनाई। पहले तो सोचा ना पीऊँ, बट कोई ऑप्शन और नज़र नहीं आया। हालांकि इतना चाय पीना हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बट क्या करूं, बच्चा संभालने में मेरी एकदम हालत जो है ना, बैटरी मेरी डाउन हो जाती है, जिसको मैं चाय से चार्ज करती रहती हूँ। और आप देख रहे हो इनकी बैटरी जो है वो एक्टिव है, और ये कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो फाइनली गाइस मैंने चाय बना ली है, और मैं पीऊंगी क्योंकि मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है। लैपटॉप अपना खोल लिया है, और सुबह से मैंने आज बहुत कम स्टडी की है। जो मेरा टारगेट होता है ना, वो नहीं अचीव किया है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि ये सो जाए ना, तब मैं टारगेट अचीव करूंगी। और आज मुझे एडिटिंग भी करनी है, तो चलो चाय पीती हूँ फिलहाल। बाय बाय। बाय बाय। अच्छा बेबी। हेलो गाइस। हेलो गाइस। चाय पी लो। चाय पिया। और सुनो सबसे नमस्ते कर लो। नमस्ते। पुच्ची दे दो, सबको पुच्ची दे दो। गाइस अब तो मेरे बच्चे ने ना सबको पुच्ची दी है। अब तो आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ही पड़ेगा। अब तो कोई ऑप्शन नहीं है बचने का। लाइक कर दो। लाइक कर दो। वाह, छू गई पुच्ची भाई। तो हाय गाइज, वेलकम वंस अगेन। और कैसे हो आप सब। मैंने सोचा कि चलो वीडियो एंड कर दी जाए। तो फाइनली हम लोगों ने डिनर जो है ना वो 12 बजे किया। और आजकल हस्बैंड का इतना ज़्यादा काम हो रहा है, मतलब ऑफिस का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है।
मुझे ही सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, और स्टडी जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि वो ना के बराबर हो रही है। कल तो फिर भी मैंने थोड़ा पढ़ लिया था, बिकॉज़ मैंने कल जो है थोड़ा मैंने सोचा था कि मैं टाइम दूंगी, बट आज जो है ना कुछ चीज़ें ज़्यादा ही बढ़ गई। आज एक्स्ट्रा जो है वो काम ज़्यादा हो गए, तो बस इसलिए मैं आज पढ़ नहीं पाई। और बच्चे को मैं सुला के आई थी ना, बट वो अभी फिर जग गया। मतलब रात के 1 बज रहे हैं और वो अभी भी जग रहा है। मतलब 1 घंटे मैंने सुलाया, 1 घंटे के बाद जब मैं आई मैंने सोचा चलो एंडिंग पार्ट शूट कर लें, तो वो जग के आ गया। तो मैंने सोचा चलो अब पहले मैं शूट कर लेती हूँ, बिकॉज अब मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है साड़ी में। मतलब ये ब्लाउज ही इतना मोटा है तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और आज खाना बना रही थी और मैंने दिखाया आप लोगों को कि अयांश जो है वो अकेले बैठ के मुझे तो पहले लगा कि वो शायद कुछ खेल रहा है या पढ़ रहा है। मतलब उसकी थोड़ी सी आदत है पेन लेके वो कॉपी ओपी में कुछ भी बनाया करता है। उसको ये लगता है ना, आपको पीछे से अयांश की आवाज़ आ रही होगी, तो उसको ये लगता है ना कि वो लिख रहा है। मतलब मुझे लिखते हुए देखता है तो उसको ये लगता है कि वो भी लिख रहा है ऐसे, जब वो गोदता है तो उसने अपने पूरे फेस पे गोद लिया। और जब भी मैं खाना बनाती हूँ या काम करती हूँ तो जब वो मेरे पास आता रहता है मैं उसको मना करती हूँ कि मत आओ, क्योंकि ऑब्वियसली किचन में बहुत मतलब किचन में रिस्की होता है बच्चों के लिए। और झाड़ू पोछा कर रही होती हूँ तब भी रहता है। मतलब वो उसकी आदत है कि हर हर गंदी चीज़ को छूना, मतलब बच्चों की ही होती है। तो मैं उसको मना करती हूँ, बार बार चीज़ों में टोका करती हूँ। मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, बट मेरी भी मजबूरी है। अगर 2 लोग हों तो एक लोग शायद उसको संभाल ले और दूसरा काम कर ले, तो उसको वो टोकना नहीं। मतलब टोकना बहुत ख़राब आदत है बच्चों को। बच्चों को नहीं टोकना चाहिए, बट मैं वही चीज़ जो है कॉन्टिन्यूअस करती हूँ और मेरे पास भी कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार उसकी जो परवरिश है ना, उसकी जो अपब्रिंगिंग है, वो हम लोग कहीं ना कहीं उसमें कमी कर रहे हैं। कहीं क्या, बहुत ज़्यादा कमी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उसको जिस तरीके से देखा है ना, उसको बहुत जल्दी वो चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है। और घर के काम, पढ़ाई, इन सब की वजह से मैं उसको इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाती हूँ, उसे नई नई चीज़ें भी नहीं सिखा पाती हूँ। कोशिश बहुत करती हूँ बट इतना नहीं हो पाता है। तो मुझे मतलब बहुत बुरा लगता है। और मतलब कितना भी मैं कोशिश करूँ नहीं हो पा रहा है, कितना भी कोशिश करूँ। अब कोई एक सेकंड इंसान, मतलब कोई ऐसा इंसान भी नहीं है हमारे पास ना जो बच्चे को संभाले। हस्बैंड का भी है तो वर्क फ्रॉम होम रहता है, सारा दिन उनका काम रहता है, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती। वो काम में खुद ही इतना बिजी है कि वो मतलब मैं उनको क्या और डिस्टर्ब करूँ। और अभी मेरे पास उस तरीके का मतलब मेरी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो उतनी सही नहीं है कि मैं एक किसी मेड को लगा सकूं, मतलब केयर बेबी सिटर को मैं लगा सकूं कि वो देखे बच्चे को। मतलब 10,000 जो है वो लोग 8 आवर्स का यहाँ पे चार्ज करते हैं, तो वो मेरी कंडीशन नहीं है कि मैं वो चीज़ कर सकूं। और बस उम्मीद कर रही हूँ, लगी हुई हूँ कोशिश में कि सारी चीज़ें जो है वो स्टेबल हो जाए। मैं बच्चे को, बच्चा जो छोटा होता है ना, जब बोलते हैं ना बेस जो है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, नींव जो है बहुत मजबूत होनी चाहिए, चाहे घर की हो चाहे किसी की ज़िंदगी की हो। तो वही चीज़ है कि बच्चा छोटा जब होता है ना तो उसको वो छोटे पे जितनी जितनी जल्दी चीज़ों को ग्रैब करता है ना, बड़े होने पे वो चीज़ें थोड़ी कम हो जाती हैं। तो मैं हमेशा ये चीज़ नोटिस करती हूँ कि जैसे हम लोगों ने हमेशा रट रट के पढ़ा है, मैं वो चीज़ उसके अंदर नहीं डालना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ें जो है वो चीज़ें सीखे कि ऐसा है तो क्यों है। मैं उसको कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ, मैं उसको ट्रिक के थ्रू मैं उसको पढ़ाना चाहती हूँ। जैसे हम लोग होते थे, रटते थे, एग्ज़ाम में जब आया भूल गए, बट मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से उसको पढ़ाऊँ और उसको बहुत ट्रिकी वे में पढ़ाऊँ, मतलब चीज़ें उसको याद रह जाएं, ऐसा मैं पढ़ाना चाहती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि मैं आगे इन सारी चीज़ों में खरी उतरूँगी। और परवरिश में तो मैं सच में कह रही हूँ कि बहुत कमी आ रही है, बहुत कमी आ रही है उसकी परवरिश में। वो जिस तरीके का बच्चा है उसका हम लोग 25% भी उसको नहीं दे पा रहे हैं, तो बुरा लगता है।
बहुत बुरा लगता है ये चीज़ कि हमारे पास कोई दूसरा है, कोई हेल्पिंग हैंड हमारे पास कोई दूसरा नहीं है। तो गाइज़ ये था मेरा वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज़ बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना। बच्चे की एक्टिविटीज़ देख के प्लीज़ लाइक ज़रूर करना।